2022 में पीएसयू बैंक्स और सरकारी कंपनियों ने चौंका दिया। बहुत जबरदस्त तेज देखने को मिली दीपन सर। ये क्या ट्रेंड फॉलो होता नजर आता है आपको? क्या सरकारी कंपनियों में और सरकारी बैंक्स में अभी यहां से भी पैसा बनने की संभावना ज्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक बैंक्स जिस हिसाब से जिस मकाम पर है, जिस पोजीशन पर है, जिस हिसाब से ट्रेंड्स चल रही है बैंकिंग सेक्टर में, मैंने ऐसे अच्छे दिन बैंकिंग सेक्टर के लिए देखे नहीं हैं। एक बाजू तो क्रेडिट ग्रोथ स्टेडीली इम्प्रूव हो रही है, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, फी बेस्ड इनकम बढ़ रही है। और दूसरी और जो उनकी कॉस्ट है, स्पेशली प्रोविजनिंग कॉस्ट, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में बहुत भारी प्रोविजनिंग कर चुकी है बैंक, सभी बैंक्स कर चुकी है। और अभी उनकी जो बैलेंस शीट क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक द बेस्ट एवर वी हैव सीन इन डेकेड्स। तो बैंकिंग सेक्टर मेरे हिसाब से एक लीडरशिप सेक्टर रहेगा और आपको अपने पोर्टफोलियोज में बैंक्स के शेयर जरूर लेने चाहिए। एटलीस्ट 35-40% आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स एनबीएफसी के शेयर रहने चाहिए इफ यू एक्सपेक्ट टू डू वेल इन दिस ईयर। और सभी बैंक्स अच्छे हैं। आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, अगर आप लो रिस्क में खरीदना चाहते हैं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक है, ये अच्छे हैं। थोड़े हाई रिस्क बैंक्स, अदर टीयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और पीएसयू बैंक में भी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग रैली दिख सकती है और 6-12 महीने के लिए जो उनका बेस इफेक्ट है वो फायदेमंद दिखेगा और जब भी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और ओवरऑल जब भी इकोनॉमी बढ़ती है तो पीएसयू बैंक्स ऑल्सो शुड डू वेल। सो ऑन द होल किधर भी आप पैसा लगाए बैंक्स में, आप फायदे में ही रहेंगे। तो बैंक्स में तो फायदा होगा सर, लेकिन हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अगर दीपन सर कनेक्ट हुए हुए हैं तो फिर कौन से सेक्टर्स पे वो बुलिश हैं ओवरऑल 2023 के पर्सपेक्टिव से, या फिर आने वाले कुछ सालों तक कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि यहाँ से अभी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, जहां पर पैसा लगाएं तो पैसा बनेगा? देखिए, ये पूछिए कि कौन से सेक्टर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट थीम्स चल रही है, इतने सारे सारे अच्छे इंडस्ट्री ट्रेंड्स चल रहे हैं कि वी हैव टू जस्ट पिक एंड चूज विच सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। और मेरी राय में कमोडिटीज को अवॉइड करना चाहिए, इंक्लूडिंग सीमेंट। वहाँ पर काफ़ी हद तक साइक्लिकलिटी प्ले आउट करेगी, जिसकी वजह से अर्निंग्स पर असर आ सकता है और इनका जो प्रोजेक्शन है वो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड लॉट ऑफ सेक्टर्स आर डूइंग वेरी वेल। हमने डिस्कस किया कि बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल, ओवरऑल कंजम्पशन स्पेंड्स काफ़ी हद तक अच्छे हैं। तो वो लोस्ट ऑफ सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है या फिर रियल एस्टेट है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, आई थिंक ऑल ऑफ देम, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, आई थिंक ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स शुड डू वेरी वेल बिकॉज कंज्यूमर स्पेंडिंग इज स्टडी। और अवॉइड करने के लिए खाली ये कमोडिटीज है जहाँ पर इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन कंट्रोल्स के कारण ग्लोबली यू कुड हैव अ सॉफ्टर ईयर फॉर कमोडिटीज, और वैसे भी साइक्लिकल करेक्शन इनमें आ सकता है। पर ऑन द होल इकोनॉमी अच्छी दिख रही है। एक और जो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वो कैपिटल गुड्स का सेक्टर है। और केपेक्स साइकिल भी इम्प्रूव हो चुकी है। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज आप देखेंगे वो अच्छे नतीजे, अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है। तो जब भी मैं पूरा स्पेक्ट्रम देखता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि ऐसे शायद 2 या 3 सेक्टर होंगे जो स्ट्रेस में है। बाकी सभी सेक्टर्स एक अच्छे जोन में आ रहे हैं। दे आर डूइंग वेल आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ डाउन साइकिल, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ स्टैग्नेशन। इनमें अभी ग्रोथ दिखने लग रही है। तो आई वुड से दैट दीज आर गुड टाइम्स फॉर इक्विटीज, दीज आर गुड टाइम्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और जैसे जैसे 2023 समाप्त होने को आएगा, 2024 में तो बड़े इलेक्शंस है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग also will start picking up, infrastructure spending will start picking up towards the end of 2023 and early 2024 as well. So I'm looking forward to good times per se.